नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय सभागार में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों, आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी की तरफ से एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और इसके अलावा छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के लगभग 2500 बीजेपी कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए हैं। कार्य समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने पेश किया, तो वही महामंत्री और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य, प्रियंका सिंह रावत, सुभाष यदुवंशी और संजय राय ने इसका समर्थन किया। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्य समिति की बैठक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि अति विश्वास से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ है। हमको मत प्रतिशत में कम नहीं मिला, मगर वोट शिफ्टिंग से नुकसान हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता को बैकफुट पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा संदेश दिया है। जरा सुनिए आप सीएम योगी को। 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए इस दौरान कहा कि वो दिन सबको याद हैं जब ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, तार हटाए जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे और सड़क चूनी हो जाती थी। मगर अब मुहर्रम मनाया जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब माफिया और डाकू समाप्त हुए हैं। राजू पाल की हत्या हुई थी, बीजेपी नेता कृष्णनंद राय की हत्या के समय पटेल और यादव भी मारे गए थे। क्या ये लोग पिछड़े नहीं थे क्या? बड़ा सवाल खड़ा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जरा सुनिए आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। आज की बैठक में राजनीतिक एजेंडा पास किया गया है और इस एजेंडे में राहुल गांधी को हिंदू धर्म विरोधी होने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक पर सेंधमारी करने के लिए मथुरा, वृंदावन के विकास और श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए संघर्ष करने की भी घोषणा की है। वहीं दलित वोट को वापस लाने के लिए कुशीनगर में बौद्ध परिनिर्माण स्थल का तेजी से विकास करने की बात कही गई है और कार्य समिति की बैठक के दूसरे सत्र में राजनीतिक एजेंडा पारित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ ही संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने मौजूद रहे। वहीं बीजेपी प्रदेश वर्किंग कमेटी की बैठक के उद्घाटन सत्र में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपनी पार्टी की बात करने के अलावा
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को यह नहीं पता कि कांग्रेस एक भस्मासुर पार्टी है। उसकी नजर केवल और केवल समाजवादी पार्टी के मुसलमान वोट बैंक पर है। कांग्रेस ने प्रदेश में दलितों को भ्रम में डालकर कुछ सफलता जरूर हासिल की है, मगर यह ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहेगी। अब सुनिए जरा भूपेंद्र सिंह चौधरी को। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती, बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। आपातकाल के जनक कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, उस समय जिसने विरोध किया उसे समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वही राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश कार्य समिति बैठक को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी पैन इंडिया पार्टी है और बीजेपी भारत की आज की और भविष्य की पार्टी है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 3 लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस का आंकड़ा 100 भी पार नहीं कर पाया है। देश के 13 राज्यों में आज कांग्रेस के एक भी सांसद नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा, हम सामाजिक कार्यकर्ता ज्यादा हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता कम। हमने हमेशा लोगों के हितों की सेवा की है। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि 3 चुनाव के बाद आप यानी कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 100 का आंकड़ा पार नहीं कर सके और इंडिया अलायंस ये ध्यान रखे कि आप सारे जुड़कर जितने हैं वो अकेले बीजेपी के सांसदों से कम है। जरा सुनिए अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। मैं बताना चाहता हूं आज, अब मैं ये नहीं कहता कि कोई पास हो गया या फेल हो गया और उसके साथ कौन सा शब्द जुड़ता है, कौन पास होता है कौन फेल होता है, लेकिन आप देखिए ये कांग्रेस पार्टी जो आज बहुत उल्लास की स्थिति में है, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप तीनों चुनाव में जितने आपके एमपी जीत करके आए वो भी हमारे 240 को पार नहीं करते हैं। ये आपकी परिस्थिति है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 3 चुनाव के बाद आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस ये ध्यान में रखे कि आप सारे जुड़ करके भी जितना नंबर है वो अकेली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम पड़ती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं 13 राज्यों में 13 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी 0 रही है, 0। एक भी एमपी नहीं आया है 13 राज्यों में। तो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और अरुण सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत राज्य सरकार के तमाम मंत्रियों और प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों ने भी इस बैठक में शिरकत की है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।